मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं वीसेट पर। तो वीसेट पर आज हम आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन तो ये है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। चार आपके पास ऑप्शंस हैं, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, सी पे है होमी भाभा और डी पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जाहिर सी बात है, आप देखते ही समझ गए होंगे कि जरूर ये कोई साइंस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चारों जो ऑप्शंस हैं वो चारों साइंटिस्टों के नाम हैं। अब आप सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन से, और इस एक छोटे से क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। आंसर तो मैं आपको बाद में करा ही दूंगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देखो सबसे पहले आप, फिर मैं बाकी ऑप्शंस डिस्कस करता हूं आपके साथ। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इसमें सीवी रमन साहब है, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। अब बात समझिए कि यहां से आपको दो चीजें समझ में आ जाएगी। एक तो पूरे इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम तो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं और उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, पूरी दुनिया में कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई चीज पहली बार जब स्टार्ट की जाती है, किसी चीज को बनाने वाला जो पहला इंसान होता है, बाद में उस इंसान को उस एक प्रॉपर फील्ड में ट्रीट किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, हमेशा याद किया जाता है। अब मिसाइल्स क्या होती हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप सबको पता है। भारत में अब्दुल कलाम साहब ने जो अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, नाग है, ब्रह्मोस है, इन सब का जो फर्स्ट पहली शुरुआती जो टेक्नोलॉजीज थी वो सब अब्दुल कलाम साहब ने बनाई, और इसमें उन्होंने बहुत साल लगाए, बहुत रिसर्च करी, इसलिए उनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यानी कि आज जितनी भी मिसाइल्स बन रही है ना, आज आपने पता है, एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, आपको कमेंट में उसका आंसर देना, नहीं तो हम अगली वीडियो में तो दे ही देंगे कि भारत में मिसाइल्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो जितनी भी आज भारत में मिसाइल्स बनती हैं वो सारी बनाने में जो सबसे ज्यादा, मतलब शुरुआत में अगर किसी ने दम लगाया था तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो इसलिए उनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बाकी तीन ऑप्शंस को देखते हैं और इस पूरे टॉपिक का एक बार कॉन्टेक्स्ट समझो। तो ऐसे ही जैसे अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल्स बनाई, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने टाइगर बचाने की मुहिम शुरू करी थी। वो इस ऑप्शन में नहीं है, बट हाँ, ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने टाइगर बचाने की मुहिम जो है शुरू करी थी, जिसके बाद में 1973 में, आई थिंक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। तो उन व्यक्ति के प्रयासों से टाइगर बचने का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था, तो इसलिए उनको कहते थे टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उनका नाम था कैलाश सांखला। ये बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक समझाने के लिए। तो ये टॉपिक दरअसल क्या है कि किसी भी उस एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जिन्होंने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन मिसाइल रिसर्च प्रोग्राम भी इन्हीं को कहते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस ना दो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस की जो परिभाषा होती है, जो क्वेश्चंस की डेफिनेशंस होती है, वो आपको दो तरीके से मिलती है। एक, जैसे अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल रिसर्च प्रोग्राम। समझे आप लोग? दोनों चीजों का मतलब एक ही हुआ कि भाई उस आदमी का नाम बताना है जिसने मिसाइल बनाई थी भारत में सबसे पहले। ठीक है, अब हम अगले जो ऑप्शंस है वो देखते हैं। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। वो भी एक ही क्वेश्चन, एक ही है, घुमा फिरा के देने वाली बात है, क्योंकि जीके में ना सीधी सीधी चीजें बड़ी टेढ़ी हो जाती हैं।
बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक है, बाकी के ऑप्शन सब देखते हैं। सीवी रमन। सीवी रमन साहब को साइंस जो पढ़ते हैं फिजिक्स की दुनिया में, इनको हमेशा याद किया जाएगा। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। इन्होंने एक साइंस में, एक फिजिक्स में एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। और ये पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट एशियन थे, पहले व्यक्ति थे एशिया के, एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप के, जिनको साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साइंस के लिए नोबेल मिला था, यानी कि फर्स्ट नोबेल साइंटिस्ट, नोबेल विनर साइंटिस्ट फ्रॉम एशिया कॉन्टिनेंट वाज द सीवी रमन। ठीक है, पहले जो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से फिजिक्स में नोबेल जीतने वाले कौन थे, या मतलब किसी भी साइंटिफिक फील्ड में नोबेल जीतने वाले कौन थे? रमन, सीवी रमन। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो इसी क्वेश्चन के आंसर्स में दिए गए थे, ऑप्शंस में दिए गए थे, बी, विक्रम साराभाई के बारे में। इसरो के बारे में सब जानते होंगे, आई होप आप सब जानते होंगे। बाकी हम धीरे धीरे आपको सारी चीजें लेके आएंगे, पढ़ाएंगे इसरो, डीआरडीओ, इन सब के बारे में। तो विक्रम साराभाई ये जो थे, इनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जैसे अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल्स बनाई थी, या जैसे कैलाश सांखला ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करवाया था, वैसे ही डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत का जो स्पेस कार्यक्रम है, भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, वो इन्होंने शुरू करवाया था। इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन हो गया? विक्रम साराभाई। अब ये जो सी ऑप्शन है, डी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सी जो ऑप्शन है डॉक्टर होमी भाभा वाला, ये हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में जो यहाँ पे जो चार नाम लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, वैसे इन चारों के बारे में ना आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मुलाकात हो गई, आप वी साइट पे आ गए हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा। हम जल्दी इन सब से रिलेटेड सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। बट ये चारों जो नाम है ना, वो इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट आइकन्स हैं। वन ऑफ द, मतलब इंडियन हिस्ट्री के अगर आप सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को उठाओगे, तो ये अगर आप टॉप 10 की लिस्ट बनाओगे ना, क्योंकि कोई एक वो वाली बात थोड़ी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अतिशयोक्ति, लेकिन हाँ, जो इंडियन हिस्ट्री के टॉप 10 साइंटिस्ट अगर आप ढूंढोगे, तो ये चारों आपको मिलेंगे। ग्रेटेस्ट एवर आइकॉन्स ऑफ इंडिया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड फ्रॉम आवर कंट्री, डॉक्टर होमी भाभा। आपने एक मूवी देखी होगी ओपेनहाइमर, जो अभी थोड़े दिन पहले आई थी। आप पता नहीं पिछले साल आई थी, आप, मुझे एक्चुअली याद नहीं है कब आई थी, बट हाँ मूवी मैंने देखी, बहुत अच्छी है। डॉक्टर होमी भाभा जो हैं, आप वो समझ लो इंडिया के ओपेनहाइमर थे। कैसे? आज हमारे देश में जितने भी एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारे शुरू कराने में जो एटॉमिक प्रोग्राम है इंडिया का, उसमें जो पहली ब्रिक थी वो थे डॉक्टर होमी भाभा। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। ऐसे ही जो अब इस बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, एक दो फेमस क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूं, जिनको आपने जरूर याद रखना है किसी भी पेपर के लिए। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आपने सुना होगा हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जो ग्लोबल ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। और जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जिसने बोरलॉग साहब से प्रेरित होकर भारत की सरकारों से कहा कि ये ऐसी 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 चीजें हमें शुरू करनी चाहिए, तो जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन थे, भारतीय हरित क्रांति के जनक, वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ट्रम्प ने अपने